तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। हफ्ते की वीकली एक्सपायरी है और यहाँ पर जिस तरह से ग्लोबल क्यूज बन रहे हैं वो काफी दमदार अब देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से फेड की कमेंट्री आती हुई नजर आई है, आगे के लिए जो ट्रजेक्टरी है वो काफी पॉजिटिव मोमेंटम जो है बिल्डअप करती हुई दिख रही है। तो हो सकता है कि आज जो पिछले 4 दिनों का ब्रेक लगता हुआ नजर आया था बाजारों में, एक रिवर्सल्स के संकेत जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। इस बीच एसजीएक्स निफ्टी भी आप देखिए ऑलमोस्ट 180 अंकों के उछाल के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे तो काफी पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज भी लग रहे हैं। वरुण, आप बताएं, आप कैसे रीड कर रहे हैं बाजारों को? देखिए कुशल, ग्लोबल क्यूज तो पॉजिटिव है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और खासकर जो फेड की तरफ से कल बयान निकल के आया कि आगे चल के भी जो इंटरेस्ट रेट्स है 2023 तक वो जस के तस रहने वाले, कोई बदलाव नहीं होने वाला है। उसके बाद आपने देखा बॉन्ड यील्ड्स जो 1.68 तक पहुंच चुकी थी उसमें गिरावट आई। इसके साथ साथ फेड ने यह भी कहा कि आगे चल के ग्रोथ जो है उसके प्रोजेक्शन माफ कीजिएगा, ग्रोथ के प्रोजेक्शन जो है वो इन्होंने बढ़ाए, तो वो भी एक अच्छा संकेत था। तो ओवरऑल इकोनॉमिक संकेत अच्छे हैं और इसलिए आपने देखा कि यूएस के मार्केट फिर से कल रिकॉर्ड हाई बनाते हुए नजर आए। और आज भी एसजीएक्स निफ्टी 170 पॉइंट के आसपास की तेजी दिखा रहा है। लेकिन कुशल, तकलीफ ये है कि पिछले 4 दिनों से यही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यूएस के मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आई है, वहां लगातार रिकॉर्ड देखने मिल रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी सुबह सुबह दिखाता है कि हाँ, आप शायद हरे निशान में खुलेंगे, लेकिन देखिए दिन के दौरान होता क्या है, लगातार हम फिसलते जा रहे हैं 4-5 दिनों से। तो नो डाउट शुरुआती संकेत अच्छे हैं। एक्सपायरी का दिन है, वीकली एक्सपायरी का, कितना टिकते हैं ये सबसे बड़ी बात होगी कुशल। बिल्कुल वरुण, पर मुझे एक चीज इसमें पूछनी थी कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमें सुबह के सत्र में एसजीएक्स निफ्टी काफी पॉजिटिव दिखाता है, आपको क्या लग रहा है आज ये सस्टेनेबल रहेगा या नहीं? क्योंकि मुझे तो काफी पॉजिटिविटी लग रही है आज। पॉजिटिविटी है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं। और ये देखिए, मैं जैसे कि कह रहा हूँ कि वीकली एक्सपायरी है, तो जो शॉर्ट्स बने थे कहीं ना कहीं वो भी आप कवर होते हुए नजर आएंगे, तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि आई डाउट कितना टिकेगा। हो सकता है हल्के फुल्के हरे निशान में आप बंद भी हो जाए, लेकिन 170 पॉइंट के आसपास की तेजी ये टिकेगी क्या, ये मुझे डाउट है। क्योंकि देखिए कुशल, घरेलू संकेत थोड़े कमजोर है। आप ये देख लीजिए किस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। खासकर महाराष्ट्र में 23,000 केसेस डेली के आने लगे हैं, तो ये थोड़े डराते हैं। तो घरेलू संकेत इतने अच्छे नहीं है, ग्लोबल संकेत अच्छे हैं। बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं कि आज भारतीय बाजार जो है ग्लोबल संकेतों का जो है सपोर्ट या टेलविंड मिलती हुई नजर आएगी, या फिर घरेलू जो चिंताएं हैं उसकी वजह से फिर से बाजारों में गिरावट देखने को मिलेगी। तो पारी की शुरुआत करते हैं वरुण, और सबसे पहले मेरी स्पेस में है कैश सेगमेंट का स्टॉक शोभा लिमिटेड। और मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर साइक्लिकल्स में काफ़ी बेहतरीन तेजी देखने को मिल सकती है, चाहे वो रियल एस्टेट हो या फिर ऑटो स्पेस हो या फिर मेटल काउंटर्स हो। मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के संकेत देखने को मिल सकते हैं। शोभा लिमिटेड जिस तरह से कमेंट्री आती हुई नजर आई है फेड की कि 2023 तक ऑलमोस्ट नियर जीरो जो है ये अपने इंटरेस्ट रेट्स रखते हुए नजर आएंगे, कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव संकेत और सेंटिमेंटल बूस्ट जो है एंटायर रियल एस्टेट स्पेस के लिए अगले 2 से 3 सालों के लिए भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इस लॉजिक से, इस कमेंट्री पर मैं भरोसा करके शोभा लिमिटेड, मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। कल के सत्र में एंटायर रियल्टी स्पेस में कमजोरी थी, आज यहाँ पर अच्छे इंडिकेशंस हो रहे हैं कि एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो 470 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 452 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। वरुण, आपकी तरफ से आपका पहला कैश का पिक। देखिए, मेरा पहला कैश का पिक एक शुगर स्टॉक है और वो है बलरामपुर चीनी, जहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है 202 के लेवल के लिए। देखिए, वैसे तो हमारी टीम में शुगर स्टॉक्स काफ़ी कम रहते हैं, लेकिन अब आज जो खबर आई है वो ये है कि इंडस्ट्री बॉडी जो है शुगर की, उन्होंने कहा है कि सितंबर तक कंपनियों ने काफ़ी बेहतर एक्सपोर्ट किया है और जो एक्सपोर्ट में कीमतें बढ़ रही है उसका बड़ा फायदा जो है इन कंपनियों को मिलते जा रहा है। इसके लिए कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आज शुगर स्टॉक जो है काफ़ी हद तक हरकत में रह सकते हैं। और इसके चलते बलरामपुर चीनी जो कि एक लीडर भी है और इस कंपनी के 50% के आसपास की सेल्स जो है वो एक्सपोर्ट से आती है, तो यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है 202 के लेवल के लिए। 194 का एक आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। और कुशल, ये तो आपका फेवरेट स्टॉक भी रहा है, राइट? बिल्कुल, 2-3 बारी पहले भी हमने रेकमेंड किया है ट्रेडर्स डायरी में। और यहाँ पर ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक भी अगर हम बात करें तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स के संकेत जो हैं अब शुगर स्पेस में भी दिखते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज देखना होगा कि किस तरह से ये पैन आउट होता है। वरुण, आपका अगला पिक फ्यूचर्स का वरुण? अच्छा, डेफिनेटली। तो 2 सेल कॉल मैंने लिए हैं और ये सेल ऑन रैलीज है, ये आपको याद रखना होगा। क्योंकि आज
गैप अप खुलेगा इतना तो पक्का है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कितना टिकेगा इसकी गारंटी नहीं। इसके लिए 2 हाई बीटा काउंटर्स इनको आपको सेल और रैलीज करना है। एक तो पिरामल एंटरप्राइजेस, लगातार इस काउंटर में कमजोरी देखने मिल रही है, 2 बार टॉप बना के वहां से नीचे आया ये काउंटर, मुझे लगता है यहाँ से आपको फिर गिरावट देखने मिलेगी। आज अगर गैप अप खुलता है तो 1850 का स्टॉप लॉस रखेगा और उसके बाद रैलीज पे बेचेगा 1780 के लक्ष्य के लिए। तो टेक्निकली थोड़ा वीक लग रहा है, सेल एंड रैलीज इस काउंटर में हो सकता है। बिल्कुल वरुण, तो आपने सेल कॉल दे ही दिया, तो इससे ये इंडिकेट हो ही रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ऊपरी स्तरों पर जो है बाजारों में आज वापस से बिकवाली नजर आ रही है। तो देखना होगा कि किस तरह से आज बाजार पैन आउट होते हैं। आपने पिरामल एंटरप्राइज से सेल कॉल दिया है और आज का फ्यूचर्स में मैंने कॉल दिया है एक और साइक्लिकल स्टॉक का जो है हिंडाल्को। और यहाँ पर अमेरिका पर भी इनकी डिपेंडेंसी है, जिस तरह से वहाँ पर इनकी सब्सिडियरी की परफॉर्मेंसेज हमें देखने को मिलती है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से कमेंट्री आती हुई दिखी है, फेड का जो डिसीजन रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम जो है इस स्टॉक के लिए भी बिल्डअप हो सकता है। आज यहाँ पर भी रिवर्सल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 337 के टारगेट के लिए इसके फ्यूचर्स में खरीदारी कीजिए। 323 रुपये का आपको यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। हाँ, बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ जो है ऑप्शंस की। और ऑप्शंस में मैंने कैश स्पेस में तो आपको शोभा लिमिटेड दिया है और यहाँ पर डीएलएफ, इसमें भी आपको खरीदारी करके चलनी है। आज यहाँ पर भी रिवर्सल्स के संकेत हमें देखने को मिल सकते हैं। जो लॉजिक मैंने आपको शोभा के लिए बताया, यहाँ पर भी सेम अप्लाई होता है और ये वन ऑफ द बेस्ट काउंटर्स है अगर आप रियल एस्टेट स्पेस में देखें तो। डीएलएफ 290 रुपये का कॉल ऑप्शन आपको इसमें खरीद कर चलना है। 9 रुपये की प्राइसिंग है। 25 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए और 5 रुपये का इसमें आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। वरुण, आपकी तरफ से कौन सा है ऑप्शन पिक? देखिए ऑप्शंस में भी एक बिकवाली का कॉल है और वो है अपोलो टायर्स। यहाँ पे 220 का जो पुट ऑप्शन है वो आपको खरीदना है। ये भी सेल ऑन रैलीज है, यानी यहाँ का पुट भी जो आपको खरीदना है वो एक बार खुल जान दीजिए, थोड़ा रुकिए, उसके बाद इसमें पुट खरीदेगा आप। जो 220 का पुट है फिलहाल 4.35 के आसपास चल रहा है। 3.9 के स्टॉप लॉस के साथ 5.5 रुपये के लक्ष्य के लिए आपको यहाँ खरीदारी करना है। तो दो सेल कॉल थे मेरे, 2 मंदी की पोजीशंस थी, वो पिरामल एंटरप्राइजेस, अपोलो टायर्स थी, जो मैंने आपको बता दी है। बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है टेक्नोपिक। और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है आईटी स्पेस से दिग्गज आईटी काउंटर इन्फोसिस। यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। वैसे भी अगर आप देखें तो पिछले 2-3 दिनों से आईटी स्पेस जो है काफ़ी फोकस में रहा है और बढ़िया तेज़ी बनती हुई नजर आ रही है। तो 1430 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 1372 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। वरुण, आपकी तरफ से कौन सा पिक है? देखिए टेक्निकल पिक है एमसीएक्स। पिछले कुछ दिनों में इस काउंटर में लगातार तेजी देखने मिली है। फंडामेंटली तो अच्छा लगता है, लेकिन टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर से अच्छी बाइंग आ रही है। मुझे लगता है यहाँ खरीदारी करके चलना चाहिए। अभी भी 1650 के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। फंडामेंटली जो स्टॉक पसंद है वो है टाटा कम्युनिकेशन का। 1175 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। इस कंपनी के जो ओएफएस है उसको रिस्पॉन्स अच्छा खासा मिला है, करीब 1.33 गुना भरा है और जो बिड्स मिली है 1.61 का फ्लोर प्राइस था, उसके सामने 1184 के भाव पर ज्यादातर बोलियां मिली है। मेरे ख्याल से ओएफएस के हैंगओवर खत्म होने के बाद अब यहाँ तेजी बनेगी। 1175 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बिल्कुल वरुण, तो फंडामेंटली मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है एलएनटी का। इनफैक्ट कैपिटल गुड स्पेस काफ़ी टाइम से फोकस में है और जिस तरह से अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का बड़ा फोकस है, आगे के लिए भी इसके लिए तेज़ी बन सकती है। तो 6 महीनों की अवधि के लिए आपको 15 से 20% के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। 1650 के लक्ष्य के लिए एलएनटी में बाई कर चलिए। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैंने जो पिक चुना है वो है साउथ बेस्ड सीमेंट कंपनी रैमको सीमेंट्स। अब देखिए देश में जिस तरह से हाईवे की ग्रोथ बढ़ रही है, यानी कि पर डे जो हाईवे कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं वो काफ़ी बेहतरीन है और यहाँ पर इसको फोकस में रखते हुए आगे के लिए भी काफ़ी बेहतरीन हो सकता है। वैसे भी रियल एस्टेट मार्केट भी आप देखिए काफ़ी अच्छा बूस्टअप हो रहा है। जिस तरह से होम लोन्स की दरें इतनी सस्ती होती हुई दिखी है, तो इसका थॉट लेके मुझे लग रहा है कि लंबी अवधि के लिए आपको रैमको सीमेंट्स में बाई करनी चाहिए। जो डिप हुई हैं हाल फिलहाल में, इसका यूज़ करना चाहिए। तो अगले 1 साल के लिए 1200 के लक्ष्य आपको इसमें भी हासिल होते हुए दिख सकते हैं। तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट पिक है। वरुण, आपकी तरफ से? देखिए एसबीआई कार्ड्स यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। 1300 के लक्ष्य आपको 4 से 6 महीने में काउंटर दिखा सकता है, इनफैक्ट 4 महीने में दिखा सकता है। कल कार्लाइल को जो 4% हिस्सा बेचना था उन्होंने बेच दिया। अब वो हैंगओवर थोड़ा बहुत कम होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से फिर से अपमूव आएगा और गिरावट में आपको जितनी गिरावट आती है इस काउंटर में खरीदते जाइए। लंबी अवधि में स्टॉक आपको बेहतरीन रिटर्न देगा। 1300 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। खबरों के दम पे बीएचईएल लेना है, 52 के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। 49 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस कंपनी के तरफ से जो टेंडर निकले थे उसके लिए इस कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई है। करीब 10,800 करोड़ रुपए की बोली जो है इस कंपनी ने लगाई है 6 टर्बाइन आइलैंड पैकेजिंग प्रोजेक्ट के लिए। तो इसका इम्पैक्ट आज आपको देखने मिलेगा। इसके लिए खरीदारी करके चलना है आपको 52 के।
बिल्कुल। और खबरों के दम पर मैंने भी एक शुगर स्टॉक लिया है, वो है डालमिया भारत शुगर का। लॉजिक सेम है जो वरुण ने आपको बताया। जिस तरह से ग्लोबली जो है शुगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स जो है इस पर बड़ा फोकस जो है भारतीय शुगर कंपनियों का आता हुआ दिख रहा है। तो डालमिया भारत शुगर 171 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 162 रुपये का आपको यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। अब बढ़ रहे हैं अपनी फाइनल कैटेगरी तरफ, जो है माई चॉइस की। और माई चॉइस में सबसे पहला कॉल है मेरी तरफ से अशोक लेलैंड का। आप देखिए, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी दोपहर 2 बजे जो है आज स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और अनाउंसमेंट्स हैं वो लेकर आते हुए दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं इससे भी ये फोकस में रहेगा और एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के जो संकेत हैं, कल की जो गिरावट रही है, इन सब स्टॉक्स में हमें देखने को मिल सकती है बीइंग अ साइक्लिकल स्टॉक। तो अशोक लेलैंड यहाँ पर भी आपको खरीदारी करके चलनी है। 117 के टारगेट के लिए, माफ कीजिएगा, 117 रुपये का अभी प्राइस है। 121 के टारगेट के लिए 115 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगला कॉल है जेके टायर्स का। यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्टेड है। और कच्चे तेल भी मैं कल देख रहा था, करीब 1-1.5% की गिरावट वहां पर भी हमें देखने को मिली थी। तो उससे भी थोड़ा सपोर्ट जो है इस स्टॉक में आता हुआ नजर आ सकता है। तो 119 के टारगेट के लिए यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए। 113 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और आखिरी कॉल है माई चॉइस कैटेगरी में एपीएल अपोलो ट्यूब्स का। इनफैक्ट मेटल स्पेस आज फोकस में रहेंगे और यहाँ पर हिंडाल्को के साथ साथ मुझे लग रहा है कि स्टॉक में भी तेजी बनती हुई दिख सकती है। कल के सत्र में भी ये अच्छी तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया था। तो 1190 के टारगेट के लिए यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए। 1142 रुपए का आपको इसमें भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। डेफिनेटली माई चॉइस में मेरे जो 3 कॉल्स है, तीनों के तीनों बाय कॉल्स है। और उसमें सबसे पहले है मुथूट फाइनेंस। जिस तरह से गोल्ड में तेजी देखने मिल रही है, ओवरनाइट फेड के डिसीजन के बाद अच्छी खासी तेजी जो है करीब करीब $20 के आसपास की वहाँ गोल्ड में देखने मिली। अब 1750 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से उसका इम्पैक्ट मुथूट फाइनेंस का आज आपको दिन भर में देखने मिलेगा। 1310 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलना है। पीएनबी, इस कंपनी ने एक सब्सिडरी का गठन किया है और वो है पीएनबी कार्ड्स। बेसिकली क्रेडिट कार्ड के सेगमेंट में ये सब्सिडरी का गठन किया गया है इस कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। और आपको पता ही है कि कार्ड बिजनेस में जितनी कंपनियां हैं उनमें किस तरह की रेटिंग देखने मिली है। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक में आज तेजी देखने मिलेगी। 39.5 के लक्ष्य की खरीदारी करना है। 37.8 का स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी में एक हॉस्पिटल काउंटर शेल्बी, यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। 107 के लक्ष्य के लिए 101 का स्टॉप लॉस भी रखेगा। कल की अगर गिरावट छोड़ दे तो पिछले कुछ दिनों में हॉस्पिटल स्टॉक्स जो है उनमें काफी बेहतरीन हरकत देखने मिली थी। ये काउंटर है जो शायद थोड़ा लेफ्ट आउट था और काउंटर काफी अच्छा है, स्टॉक काफी अच्छा है, मैनेजमेंट काफी अच्छा है। मेरे ख्याल से आज इसकी बारी है। 107 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करना है। 100 का स्टॉप लॉस। चलिए, हमने आपको सभी कैटेगरीज बता दिए हैं। अब जल्दी से इन सब का रिकैप कर लेते हैं। चलिए, मैंने सबसे पहले कैश स्पेस में आपको बताया है शोभा लिमिटेड। रियल एस्टेट स्पेस काफ़ी बेहतरीन आज के लिए लग रहा है। 470 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। साथ ही मेटल काउंटर्स, यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो हिंडाल्को में भी खरीदारी करके चलिए। इसके अलावा डीएलएफ, यहाँ पर भी 290 रुपये का कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। टेक्निकली इन्फोसिस काफ़ी बेहतर लग रहा है। फंडामेंटली कैपिटल गुड स्पेस से एलएनटी, यहाँ पर अच्छी तेज़ी बन सकती है। 6 महीनों की अवधि के लिए निवेशित रहना है। साथ ही सीमेंट पैक्ट 1 साल की अवधि के लिए रैमको सीमेंट में आप निवेश करके चल सकते हैं। डालमिया भारत शुगर साइकिल भी काफ़ी बेहतरीन लग रही है, तो यहाँ पर भी फोकस रखिए। इसके अलावा अशोक लेलैंड, जेके टायर्स और एपीएल अपोलो ट्यूब्स, ये 3 स्टॉक्स मैंने माई चॉइस कैटेगरी में आपको रेकमेंड किए हैं खरीदारी करने के लिए। और अंत में जो बेस्ट पिक है मेरा, सबसे ज़्यादा पसंद वाला, वो है रैमको सीमेंट। यहाँ पर 1 साल की अवधि के लिए आपको 1200 रुपये के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, करीब 20 से 25% के रिटर्न्स के लिए। कैश में खरीदारी करना है बलरामपुर चीनी के काउंटर में। फ्यूचर में पिरामल एंटरप्राइजेस, ऑप्शंस में अपोलो टायर्स में बंदी की पोजीशन लेना है, लेकिन ये सेल ऑन रैलीज है। टेक्निकली एमसीएक्स अच्छा लगता है, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। फंडामेंटली टाटा कम्युनिकेशन। निवेश करना है एसबीआई कार्ड्स में। हैंगओवर खत्म हुआ, 1300 के लक्ष्य आपको 4 महीने में दिखा सकता है ये काउंटर। बीएचईएल खबरों के चलते हरकत में रहेगा। मुथूट फाइनेंस, पीएनबी और शेल्बी जैसे काउंटर्स में भी आपको खरीदारी करके चलना है। और इसमें से आज की जो मेरी बेस्ट पिक, वो एक शुगर काउंटर है बलरामपुर चीनी। जिस तरह से चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरह से कंपनियां एक्सपोर्ट कर रही है, इस कंपनी की तो कुल आय में करीब 45-50% के आसपास के रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट से आते हैं। 202 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलना है आपको।